प्रेस के अपने साथियों का हम धन्यवाद करना चाहते हैं और इंडिया गठबंधन के जो भी हमारे साथी हैं, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई मल्लू भाई बैठे हैं और हमारे आप पार्टी के जिलाध्यक्ष मेरे भाई बैठे हैं, आपके समाजवादी पार्टी के महामंत्री हैं। 2024 आम चुनाव हिंदुस्तान में संपन्न हुआ है। सारे ही देश में और उत्तर प्रदेश में दो गठबंधन चुनाव में थे, एनडीए और इंडिया गठबंधन। जिन हालात में इलेक्शन हुआ वो आपसे कोई छुपा नहीं है। हमारे देश की पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए गए और बिना पैसे के कहीं चुनाव नहीं होता। इन तमाम कठिनाइयों के दिक्कतों के बाद भी हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल यादव जी, अरविंद केजरीवाल जी, तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बहुत हिम्मत और बहादुरी के साथ जो उन पाखंडियों का मुकाबला देश में और प्रदेश में किया, बहुत कम करके हमें आंका जा रहा था। लोग तफरी लेते थे कि अमेठी छोड़कर रायबरेली भाग गए। तो आपके सामने रिजल्ट है कि स्मृति ईरानी का जो हस्र हुआ है और किशोरीलाल शर्मा जी ने 1.5 लाख से ज्यादा हराया है, और बनारस में जिसे कहते थे हमारे नेता कीटो सीट फंस गई, आज वहां बामुश्किल इधर उधर करके 1.5 लाख से देश के प्रधान सांसद, देश के प्रधानमंत्री जीते हैं। तो ये जो आपका सहयोग रहा है और प्रदेश की जनता ने जो अपना समर्थन और आशीर्वाद इंडिया गठबंधन को दिया है, और उत्तर प्रदेश में जो लोग कहते थे कि 80 में 80 जीतेंगे, वो आधे से भी नीचे सिमट कर रह गए। और बहुत सारी सीटें ऐसी हैं कि जो वहां जबरन लाइट काट के हमारे एजेंटों को बाहर निकाल के हराई गई है। बांसगांव सीट है जहां कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, वो जबरन हराई गई है। फर्रुखाबाद की सीट जबरन हराई गई है, लाइट काटी गई। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां हमारे लोग रिकाउंटिंग की मांग कर रहे थे और रिकाउंटिंग नहीं कराया, जो जबकि वो अधिकार है कि रिकाउंटिंग होनी चाहिए थी। वो आज हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती, बहुत सारी सीटें राजस्थान में, देश में आपके ही मीडिया के माध्यम से सब पिक्चर सामने आ रही है कि जहां जहां गड़बड़ हुई है। कुछ वोट फालतू भी निकले हैं। ये तो भारत के निर्वाचन आयोग की ही साइट से जारी हुआ है। इतने वोट पड़े थे, लगभग 75,000 वोट उत्तर प्रदेश में फालतू निकले हैं। तो कहीं हम 2,500 से हार गए, थोड़े थोड़े वोटों से हारे। तो ये जो फालतू वोट था, ये भी तो घपला ही हुआ ना। तो ये हुआ है। इसके बाद भी इंडिया गठबंधन को जो मैंडेट मिला है विपक्ष में बैठने का, इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि विपक्ष में बैठेंगे। नई सरकार का गठन हो गया है, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। गठबंधन की सरकार चलाए और जो वादे किए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि आपके मीटर का बिल 0 बिल आएगा, 0। कहीं 15 लाख वाला जुमला तो साबित नहीं होगा। तो हमारी मांग है आपके माध्यम से कि अग्निवीर समाप्त किया जाए। जो पेपर लीक हुए हैं, जो बच्चों के भविष्य खराब हुए हैं, जो इंडिया गठबंधन की मांगे थी, वो जनमानस की जुड़ी हुई मांगे थी। हमने कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं किया, हमने कहीं जात के नाम पे वोट नहीं मांगा। हमारे नेताओं ने विकास के नाम पे, नौकरी के नाम पे, देश कैसे तरक्की करेगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा, उसी के नाम पे वोट मांगा। और पहले दिन से हमारा यह कहना था कि अगर इस देश का संविधान नहीं रहेगा तो ये देश सुरक्षित नहीं रहेगा। ये तीसरी आजादी की लड़ाई है। आज हिंदुस्तान की जनता ने हमारे दोनों नेताओं के, जो हिंदुस्तान के सबसे मजबूत नेता है, और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस देश के एक बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनका एक अखबार में बयान छपा था कि राहुल गांधी इस देश के नायक है। मैं नहीं बोल रहा, उन्हीं की पार्टी के नेता ने कहा था कि राहुल गांधी इस देश के नायक है। आज अखिलेश जी ने और राहुल जी ने हिंदुस्तान में यह साबित कर दिया कि जहां मुद्दों की राजनीति दोबारा से होगी, जहां जातिवाद नहीं चलेगा, जहां कोई नहीं चलेगा,
और इनसे तो राम भी नाराज हो गए। ये तो फैजाबाद अयोध्या सीट हार गए, अब गलिया रहे अयोध्या के लोगों को, गलिया रहे। तुमने कई सौ मंदिर तोड़ दिए, कई सौ घर उजाड़ दिए गरीबों के, फिर उनसे चाहते हो कि वो वोट देंगे आपको। तो ये मुद्दों के आधार पर चुनाव हुआ। सबसे बड़ी जीत इंडिया गठबंधन की ये है कि जो हमारे मुद्दे थे वो जनता से जुड़े मुद्दे थे और उन मुद्दों पर जनता ने अपनी मोहर लगाई है। और आपके माध्यम से समूचे इंडिया गठबंधन के नेता जहां बैठे हैं, जनपद बुलंदशहर के दोनों लोकसभा के मतदाताओं को, यहाँ के मीडिया के साथियों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, आपको समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार कि आपने जो नहीं, अब संविधान कहाँ खतरे में रह गया। अब विपक्ष कमजोर है क्या? विपक्ष कमजोर है। 240 उनके पास है, 234 हमारे पास है, और जो उनको समर्थन कर रहे हैं वो भी तो संविधान की दुहाई देके जीत के आए हैं। कल उनका इम्तिहान होगा। चंद्रबाबू नायडू कह के आए हैं 4% रिजर्वेशन देंगे आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों को, और ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा मंगलसूत्र दे देंगे, भैंस बांट देंगे, राहुल गांधी एक्सरे मशीन लेके आएंगे। आज आपके साथ जो आपके गठबंधन में है वो वादा करके आए हैं आंध्र प्रदेश में कि 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को देंगे, 1 लाख रुपया हज पे सब्सिडी देंगे, प्रत्येक जिले में जहां मुस्लिम तादाद ज्यादा है वहां ईदगाह बनाएंगे, कब्रिस्तान बनाएंगे। तो आप उनके साथ हैं। आपको तो नैतिकता के नाते जिन बातों को आपने चुनाव में कहा, हम पे इल्जाम लगाया, आज उन्हीं लोगों के समर्थन से आप देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो आपको खुद ही सोचना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। हम पे इल्जाम लगा रहे थे, आपके जो साथ हैं उनसे आपको दिक्कत होगी, हमसे दिक्कत नहीं होगी, लेकिन विपक्ष की भूमिका बहुत मजबूती से निभाई जाएगी। 240 और 34 में फर्क नहीं है। अब कोई ऐसा बिल पास नहीं होगा जो देश की जनता के, देश के दबे कुचले, देश के दलितों के, देश के किसानों के, देश के नौजवानों के खिलाफ होगा, और उसे पास करा लेंगे। आज तमाम लोग वो लोकसभा में हैं कि इनके बिलों को पास नहीं होने देंगे। आज विपक्ष मजबूत है। बात करता हूँ जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में। जैसा कि अभी हमारे कुछ साथियों ने आपको सारी चीज़ों से अवगत कराया है, जिसमें हमारे बहुत ही सम्मानित नगर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, उन्होंने आपको बताया, आम आदमी पार्टी के हमारे साथी हैं उन्होंने आपको बताया है, और हमारे तमाम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ साथी यहाँ बैठे हैं। जो इस देश की हालत है, चुनाव से पहले माननीय नरेंद्र मोदी कहा करते थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहा करते थे कि 400 पार। अब आप उनसे पूछिएगा भाई 400 पार कहाँ चला गया, और हम कहा करते थे कि 400 हार। ये केवल झूठ के पुलंदे पर इन्होंने देश को गुमराह करके रखा, और यहाँ की जनता इनको बखूबी जान गई है। जैसा रिजल्ट आया है पूरे देश भर में, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ये इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ के पुलंदे पर राजनीति करती है। इनको ना किसानों की चिंता है, ना मजदूरों की चिंता है, ना युवाओं की चिंता है, कुछ इनको है ही नहीं, और ये परिणाम इनके सामने आ गया है। ये तरह तरह की बात करा करते थे। इनकी स्मृति ईरानी जी ने क्या कुछ नहीं कहा, और हमारे माननीय किशोरी लाल शर्मा जी जो हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे साथी है, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में उनको हरा दिया। बहुत सारे एग्जाम्पल है। हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई अजय राय जी ने नरेंद्र मोदी की जीत कहां से कहां तक थी, और उनको केवल 1.5 लाख के अंतर पे लाकर खड़ा कर दिया। जनता इनको जान गई है। मैं धन्यवाद करता हूं बुलंदशहर की लोकसभा की जनता का। जैसा हमारा चुनाव हुआ, जैसा हमारे साथियों ने बताया है, मुझे चुनाव का समय कम मिला था, मात्र 20 दिन का समय था। हम बड़ी मुस्तैदी से चुनाव लड़े। आप लोगों ने हमें पूरा सहयोग किया। मैं बहुत दोबारा धन्यवाद करता हूं यहाँ की लोकसभा की तमाम जनता का, आवाम का, तमाम मीडिया का, और जो हमारे गठबंधन के साथी थे और हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने रात दिन मेहनत करके हमने चुनाव लड़ा। यहाँ पर चुनाव लड़ने का प्रतीक जो पिछले वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के हमारे सांसद महोदय हैं, आपको भी पता है, पूरे देश को और जिले की जनता को पता है कि इनका रिजल्ट कहां से कहां आया है, इनका ग्राफ कहां आ गया है। हमें समय कम मिला था, इसलिए हमारी वोट का अंतर कम रह गया, और हम नहीं तो इस चुनाव को जीतते। पार्टी हमें समय पर, कई सारे कारण थे। भारतीय जनता पार्टी ने
इंडिया गठबंधन को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कांग्रेस पार्टी के इन्होंने अकाउंट सील किए, उसका भी हमने सामना किया। पूरे देश में इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, उसका भी हमने सामना किया। ये केवल झूठ के पुलंदे पर इस देश को गुमराह करना चाहते थे। इस बार लड़ाई, जैसा कि माननीय राहुल गांधी जी ने जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की और उनके साथ हर कदम पर इस चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ते रहे। दोनों साथियों ने ये पूरी देश की जनता को बता दिया कि माननीय राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी इस देश के भविष्य हैं और भविष्य रहेंगे। इनका सब सुपड़ा साफ हो गया और इनको अपनी औकात का पता लग गया। ये तरह तरह की बात करते थे, कहीं कुछ नहीं है। ये केवल देश को और प्रदेश की जनता को गुमराह करते हैं। आप लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया, आप यहाँ आए हो। मैं तो जनता का पहले भी सहयोग कर चुका हूँ, धन्यवाद कर चुका हूँ। तमाम पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ। तमाम इंडिया गठबंधन के हमारे नेता बैठे, इनका सबका धन्यवाद करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन 2027 की तैयारी में जुट गई है। हमारा 2027 का भी टारगेट है और 2027 में उत्तर प्रदेश से, यहाँ से इनको भगाना बहुत अनिवार्य है। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रदेश की जनता इस बात को कह रही है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी को भगाना है, यहाँ पुनः इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।